एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। इस वीडियो में मैट्रिक एनसीईआरटी बुक का इकाई 1 यानी संख्या पद्धति वास्तविक संख्या से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं उन तमाम को इस वीडियो में जमा किया गया है और बिल्कुल डिटेल से हम लोग हर एक प्रश्न को समझेंगे और जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के व्यू से बहुत ही अहम है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते आए हैं। बाद में हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है? देखिए, एक परिमेय संख्या है, इसका योग यानी एक अपरिमेय संख्या भी अगर हम जोड़ दें तो इस दोनों का योग जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, या इसका अंतर का मतलब है घटाव, या इसका घटाव भी होगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का घटाव यानी अंतर भी एक अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, ये किसी गेस से लिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही अहम है। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौस गुना ए बी का लॉस निम्न में किसके बराबर होता है? तो देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पर दो संख्या कौन कौन है? ए बी है, तो इसलिए ए गुना बी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी, ए का मतलब एक संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो वो बराबर होता है दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम। यदि कोई भी संख्या आप ले लेंगे उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा तो उसका एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे और उस दोनों संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो वो दोनों बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो है वो आर के बराबर, आर जो है जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। यानी आर का मन है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, यानी शेषफल जो है वो जीरो के बराबर होगा, यानी शेषफल कभी जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। और उससे आगे फिर क्या है कि शेषफल से जो बड़ा होगा कौन? बी, बी का मतलब है भाजक, यानी भाजक जो है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होगा या शेषफल के बराबर होगा, शेषफल के बराबर होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय है। यूक्लिड विभाजन परिमेय में ही ये होता है कि भाजक हमेशा शेषफल यानी आर से बड़ा होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, अंक गणित की आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया? तो आप पढ़ेंगे तो ये गॉस ने किया था। किसने किया था? गॉस ने किया था, जिसके द्वारा हम शांत दशमलव और अशांत आवर्त दशमलव निकालते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने की तकनीक है? तो भागफल, यानी एक भागफल को हम कभी भाज्य बनाते हैं कभी उसको भाजक बनाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, एक कौन सी संख्या है? एक कौन सी संख्या है? तो एक न तो अभाज्य है और न तो यौगिक। यौगिक का मतलब हुआ भाज्य, यानी हम भाज्य तो ऐसी संख्याओं कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक का तो 1 से अधिक गुणनखंड है ही नहीं है, और अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। तो एक का न 2 गुणनखंड है और न 2 से अधिक, इसलिए एक को न तो अभाज्य संख्या है और न ही यौगिक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शून्य आता है तब उस चरण का भाजक कहलाता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब हम प्रयोग करते हैं, जब लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है तो उस वक्त का जो भाजक होता है वो क्या होता है? वही मौसौ होता है। वो क्या होता है? मौसौ होता है, यानी एचसीएफ होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4
Q बराबर 5, R बराबर 1, तब A का मान होगा। यानी एक संख्या दिया हुआ है जिसमें हमको कह रहा है कि B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है भागफल। ये 4 और 5 है। कितना है? 4 और 5 है। और शेषफल कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। तो 4 5 को गुणा तक कर देंगे, 4 5 20 और इसको जोड़ देंगे, 20 1 21 हो गया। तो मेरा प्रश्न नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 21 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि। सह अभाज्य संख्या, देखिए सह अभाज्य का मतलब हुआ कि वो दो अभाज्य एक इसमें से है, जब उसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, किस संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? यानी कौन सी संख्या ऐसी है जिसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? तो वो संख्या यौगिक संख्या है। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या, जिसको भाज्य संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य को तो लिख नहीं सकते हैं, यह लिखा नहीं जाता है। अभाज्य संख्या को लिखा नहीं जाता है, यौगिक संख्या को यानी भाज्य संख्या को ही लिखा जाता है। जैसे कि हम 8 को लिखेंगे यदि, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 क्या है? यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या है। और 3 को तो हम लोग नहीं लिखते हैं कि 3 गुना 1 गुना 1 गुना 3, तो इसलिए यौगिक संख्या को ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। अगला है 11 नंबर में, यदि p एक अभाज्य संख्या है तब p रूट अंडर p क्या होगा? तो यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट अंडर p क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, यदि 5 अभाज्य है तब रूट 5 क्या होगा? तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, यह भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर bq प्लस r के लिए कौन सा कथन सत्य है? हम जानते हैं कि शेषफल जो शेषफल है वो कभी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और भाजक हमेशा क्या होता है? वो जो शेषफल है उससे बड़ा होता है। शेषफल हमेशा क्या होता है? भाजक से बड़ा होता है। तो इसलिए यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है, यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा होगा, और फिर b का मतलब होता है भाजक, तो भाजक जो है हमेशा वो शेषफल से क्या होगा? बराबर मतलब बड़ा होगा। भाजक जो है हमेशा शेषफल से क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ 1 नंबर पे जो है b जो है वो भाजक शेषफल के बराबर भी दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है लिखा हुआ है। अपरिमेय नहीं का मतलब होता है परिमेय संख्या। देखिए ये पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। √7 भी जो संख्या रूट में हो और वो पूरा पूरा बाहर नहीं निकलता हो, वो संख्या भी अपरिमेय है। यहाँ भी √2 बटा √5 ये भी अपरिमेय है। और यदि हम 4 नंबर को सॉल्व करेंगे, आप 75 को रूट से बाहर निकालिएगा और 48 को भी रूट से बाहर निकालिएगा, तो ये 4/5 आ जाता है, जो कि क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, ये अभी जो 2 नंबर प्रश्न बतलाया गया है कि दो संख्याओं, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 + √2 1 है। ये क्या है? तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, 2.1211211121112 यानी बार, ये कौन सी संख्या है? तो ये अशांत दशमलव आवर्त संख्या है, और जो अशांत दशमलव आवर्त संख्या होती है वो संख्या अपरिमेय होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में कि 5.2333 ... एक है, ये क्या है? 33। तो ये ऐसी संख्या जब भी आ जाए तो ये बार में आ गया, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर में कि √3 और बटा √12 कित 1 है, ये कौन सी संख्या है? तो
तो देखिए √3 और √12, तो √12 को हम लिख सकते हैं √3 और बटा √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 2 का 4 हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, बच गया 2। तो 2 क्या कौन सी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, संख्या 2.01202 एक है, क्या है? तो ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ नहीं है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, और जो संख्या पूरा पूरा कट जाए वो संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट 20 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? देखिए दशमलव प्रसार शांत वैसी भिन्न का होता है जो 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में हो, या जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जो संख्या पूरा पूरा कट जाए वो संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। तो यहाँ 9/180 जो इसका कट जाएगा, क्योंकि 9 दूना 18 और इसका माना जाएगा 20, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ये था आपका संख्या पद्धति वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, उससे 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि इसमें से आपका कोई भी कंफ्यूज हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसमें आपका कितना सही हुआ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एनसीईआरटी का लेसन बाय लेसन आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।